और इस बीच एक और बड़ी हलचल आप देख सकते हैं। राजस्थान में राजनाथ सिंह बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं। वसुंधरा राजे भी साथ मौजूद हैं। वसुंधरा राजे पहुंची थी एयरपोर्ट। राजनाथ सिंह बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, बहुत तेज हलचल है और आज संभवतः मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने जा रहा है। एक नया सरप्राइज सामने आ सकता है राजस्थान से भी। जिस तरह का चौंकाने वाला फैसला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहा, अटकलें हैं कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन तस्वीरें एक के बाद एक आ रही हैं। इस वक्त राजस्थान की सियासत में जबरदस्त हलचल है। ध्वज आ रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ध्वज। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। राजनाथ सिंह बीजेपी ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं और उनका काफिला हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। कितनी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी? ये काफिला आप देखिए, ये काफिला भी यहाँ से रवाना हो रहा है होटल से। और ये जो काफिला है राजनाथ सिंह का भाजपा मुख्यालय की तरफ जो है रवाना हो चुका है। 5 से 10 मिनट का रास्ता है और ये वहाँ पहुँच जाएंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो काफिला जब वहाँ पहुँचेगा तो एक बड़ी बैठक, जो कि विधायक दल की बैठक है। सीएम की रेस में कौन है, इसका नाम फाइनल होगा। और आप ये देख सकते हैं काफिला यहाँ से रवाना हो गया है। एक सबसे बड़ी बात है कि राजनाथ सिंह के साथ में खुद वसुंधरा राजे उनकी गाड़ी में बैठकर गई हैं। ये क्या संदेश है, ये देखने वाली बात होगी कुछ ही देर के बाद, जब ये नाम फाइनल होगा कि कौन निकल कर आता है, राजस्थान का सीएम कौन बनता है, राजस्थान का विधायक दल का नेता कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह की गाड़ी में बैठकर गई हैं वसुंधरा राजे। यानी कि कुछ ना कुछ जो इनसे बातचीत हुई है, जो इनसे 1-to-1 मुलाकात हुई है, तो कुछ ना कुछ सार जरूर निकला है। तो ये आप कुछ ही देर के बाद में जो विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक के बाद कौन होगा राजस्थान का सीएम, ये तय हो जाएगा। राजस्थान का विधायक दल का नेता कौन होगा, ये तय हो जाएगा। लेकिन जो अब तक हुआ है छत्तीसगढ़ और एमपी में, राजस्थान में भी इस तरीके की जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा नाम सामने आ सकता है करती हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे एक साथ रवाना हुए बीजेपी दफ्तर के लिए। और अब ये देखना होगा, ये जो 1-to-1 मुलाकात हुई है, वसुंधरा राजे पहुंची एयरपोर्ट पर लेने राजनाथ सिंह को, और वो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या बातचीत हुई होगी और क्या वसुंधरा राजे का नाम सीएम रेस में सबसे आगे है, तो क्या उन्हीं के नाम पर मुहर लगेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ध्वज लगातार बता रहे हैं और अब बीजेपी ऑफिस जाके मंथन होगा, बातचीत होगी और फिर विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। जयपुर में बीजेपी के विधायक दल की बैठक है जिसमें राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। आज राजनाथ सिंह समेत तीनों पर्यवेक्षक जयपुर भी पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तीनों पर्यवेक्षकों का एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया है। सभी विधायकों का भी बैठक में पहुंचना शुरू हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी चौंकाने वाला फैसला होगा। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, लगातार हलचल हो रही है। जेपी नड्डा ने राजस्थान के पर्यवेक्षकों से बातचीत की है, राजनाथ सिंह से बातचीत की है। फोन पर नड्डा ने पर्यवेक्षकों से बातचीत की है। जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों से, ऑब्जर्वर से कहा है विधायकों से फीडबैक लें। पहले नड्डा ने कहा कि एमएलए से बात करके सीएम नाम का ऐलान किया जाना चाहिए। सीएम पर पर्यवेक्षकों को नड्डा का निर्देश। तो ये बहुत बड़ी हलचल है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष ने बातचीत की है पर्यवेक्षकों से। जो पर्यवेक्षक पहुंचे, जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत की गई है और ये कहा गया है कि पहले एमएलए से राय मशवरा करें, एमएलए से बातचीत करें और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान करें। और विधायक दल की बैठक से राजनाथ सिंह से मिली वसुंधरा राजे, तीनों पर्यवेक्षकों से मुलाकात हुई है। वसुंधरा राजे की बैठक में सीपी जोशी भी मौजूद रहे। देखिए, वसुंधरा राजे लगातार नतीजे आने के बाद से ही अगवानी कर रही हैं
और वो दिल्ली भी मिलने पहुंची थी जेपी नड्डा से। उसके बाद तीनों पर्यवेक्षक जब एयरपोर्ट पहुंचे विमान से उतरते हुए, तब वसुंधरा राजे ने ही उनका स्वागत किया। और राजनाथ सिंह भी एक ही कार में बैठे थे, वसुंधरा भी उसी में बैठी थी। 1 to 1 ये मुलाकात हुई, उनको रिसीव करने पहुंची वसुंधरा राजे। लेकिन ये संदेश बहुत गहरा है, क्योंकि ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बोलती हैं। वसुंधरा राजे जिस तरह से लगातार बातचीत कर रही हैं, केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कर रही हैं, ऐसे में अटकलें और कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस वक्त राजस्थान पर पूरे देश की नजरें हैं। क्या राजस्थान से भी एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह ही चौंकाने वाला फैसला होगा? क्या कोई महिला मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर राजपूत को सूबे की कमान सौंपी जाएगी? राजस्थान में कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री होगा या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जाति समीकरण के हिसाब से किसी चेहरे को राजस्थान का सीएम बनाया जाएगा? लगातार सवाल दौड़ रहे हैं और बीजेपी ऑफिस से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर के अंतराल में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। पर्यवेक्षक भी पहुंच रहे हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। राजनाथ सिंह और बाकी जो 2 पर्यवेक्षक हैं कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं बीजेपी ऑफिस। रजनीश हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रजनीश, हम देख सकते हैं पुलिस का एक बड़ा पहरा यहां पर है बीजेपी दफ्तर में। विधायक दल की बैठक का समय क्या है? देखिए, समय 4 बजे का था, लेकिन राजनाथ सिंह अब से महज कुछ मिनट में यहां पर पहुंचने वाले हैं और सीधे बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देखिए। हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हो गए हैं। चूंकि रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका अपना प्रोटोकॉल है, इस वजह से यहां पर पुलिस की जो घेरेबंदी है वो देखी जा सकती है। बताया जा रहा था कि बैठक से 5-10 मिनट पहले राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजनाथ सिंह से बात की है और उनसे कहा है कि वो पहुंचे, विधायकों से 1 to 1 बातचीत करें। 115 विधायक हैं, सबसे राय लेनी है। यानी कि अभी तक ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम और ये विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। जो बात जेपी नड्डा ने राजनाथ सिंह से की है उसका बिल्कुल 1 to 1 मुलाकात की और इसमें 1 से 2 घंटे राजनाथ सिंह और बाकी पर्यवेक्षक भी पहुंच रहे हैं बीजेपी दफ्तर और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जेपी नड्डा की बातचीत हुई है राजनाथ सिंह के साथ, क्या बातचीत हुई है? ये कहा गया है, जैसा कि जानकारी मिल रही है, कि एमएलए से पहले बात करें और फिर सीएम के फेस का ऐलान करें। बिल्कुल, वैसे प्रक्रिया यही है कि जो पर्यवेक्षक जाते हैं यहाँ से वो सभी विधायकों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि आपका नेता किसको बनाया जाना चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए। उसके बाद सभी जब विधायकों की राय ले ली जाती है तो उसके बाद ऑब्जर्वर जो है, जो सर्वसम्मत से जो एक नाम आया होता है उसके नाम का ऐलान करते हैं, या फिर जिस नाम को ज़्यादातर विधायकों ने लिया होता है उसके नाम का ऐलान करते हैं बीजेपी हाईकमान से बातचीत करने के बाद। लेकिन चूंकि राजस्थान का मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया, जिस तरह से लगातार वसुंधरा राजे अलग अलग विधायकों से मीटिंग कर रही है, लगातार विधायक उनके यहाँ पहुंच रहे हैं, जब जिस दिन से राजस्थान चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद से लेकर, और ऐसे में कई विधायक खुलेआम ये मांग कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसे ही राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े वहाँ जयपुर में पहुंचे तो जेपी नड्डा ने उनको फोन किया, तीनों से बातचीत किया और उन्होंने कहा कि एक एक विधायक की आप राय लीजिए कि विधायक किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये इस बात के लिए भी जरूरी है कल को कोई सवाल न उठे, जिस तरह से लगातार वसुंधरा राजे अपनी पेशबंदी कर रही है, तो क्या वाकई विधायकों की राय वसुंधरा राजे के पक्ष में या फिर विधायक किसी और को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये ताकीद करने के लिए जेपी नड्डा ने तीनों ही पर्यवेक्षकों से बोला और यही वजह है कि जेपी नड्डा कुछ देर में बीजेपी ऑफिस वहां पे पहुंच रहे, एक एक विधायक से 1 to 1 करके बातचीत करेंगे, सभी विधायकों से साइन कराया जाएगा और उसके बाद जो विधायकों की राय होगी वो सभी विधायकों की राय जो सर्वसम्मत से आएगी या फिर जिसका नाम ज्यादातर विधायकों ने लिया होगा उसका नाम बीजेपी हाईकमान से बातचीत करने के बाद वहां पर पर्यवेक्षक जो है डिक्लेयर करेंगे। बड़ी बात बता रहे हैं आनंद आप, और मैं आपके पास आऊंगी, ये पूछूंगी जरूर कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हुआ वही राजस्थान में होने जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दिया कुमारी भी बीजेपी ऑफिस पहुंची हैं। देखिए, लगातार हलचल तेज है। बाबा बालकनाथ बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बीजेपी ऑफिस से राजनाथ सिंह भी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, वसुंधरा राजे भी उनके साथ हैं।
और पहले एक एक करके एमएलए से बातचीत की जाएगी, विधायकों से बातचीत की जाएगी और फिर सर्वसम्मति के साथ सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। तो बहुत हलचल तेज है इस वक्त, जबरदस्त हलचल है इस वक्त बीजेपी ऑफिस में।